नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 8वां अध्याय और 20वां श्लोक। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अभी तक जो बताया कि पंचमहाभूतों के कारण सारी दुनिया व्यक्त हो जाती है जब ब्रह्मदेव का दिन होता है। जैसे हमने देखा कि 4 अरब साल से ज़्यादा होते हैं और बाद में 4 अरब के साल के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। वैसे जो सारी चीज़ें देखी उसमें फिर बाद में बता रहे हैं कि जब व्यक्त होते हैं फिर भी ब्रह्म तत्व रहता है और जब अव्यक्त हो जाते हैं फिर भी ब्रह्म तत्व वैसे ही रहता है। उसमें वो सनातन है, उसमें कुछ भी फर्क आता नहीं। सनातन यानी अमर है, ब्रह्म तत्व ही केवल अमर है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब आते जाते हैं और ये आना और जाना, दिखना नहीं दिखना, व्यक्त होना नहीं व्यक्त होना, ये सारे द्वंद्वों के परे है ब्रह्म तत्व। इतना याद रखना और उसी से एक रूप होके 2400 घंटे 7 भी दिन और पूरे साल भर पूरी ज़िंदगी भर हमने ऐसी ज़िंदगी धन्यता से जीनी चाहिए कि हम उससे भगवान से एक रूप होके हमारे सारे कर्म कर रहे हैं। सांसों से, आँखों से, कानों से, बुद्धि से, मन से, पूरे देह से हम लोग भगवान की ही सेवा कर रहे हैं ज़िंदगी भर। ऐसी धन्यता की ज़िंदगी हमने जीनी चाहिए। यही श्री कृष्ण जी का यहाँ पे संदेश है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे देखते हैं। ते तर समविषम न दिसे काही म्हणून भूते हे भाष नाही जेवी दूधची जहालिया दही नामरूप जाए। ब्रह्म तत्व ऐसा है कि जहाँ पे सम और विषम, काला रंग, गोरा रंग, बड़ी चीज़, छोटी चीज़, पृथ्वी, सूरज, सूरज से बड़ा तारा वगैरह, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं रहता। साम्य, हर जगह भगवान जो है एक रूप है, एकता से है और बिल्कुल सर्वसमावेशक एक जैसे भरा हुआ है। अभी फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देने की चेष्टा की और फिर वो बोलते कि नहीं, ये उदाहरण थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा वो बाद में कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म तत्व का उदाहरण क्या देंगे हम लोग। फिर हाँ, पहला उदाहरण है कि जैसे पहले दूध रहता है, फिर उसका दही जम जाता है। जब दही हो जाता है तब वो जो लिक्विड रहता है, जल तत्व रहता है उसमें का, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, घन तत्व हो जाता है दही होने के बाद। ठीक है, और दूध अपनी आइडेंटिटी खो देता है, फिर दही हो जाता है। उन्होंने फिर बहुत जगह ये भी दिया है कि बीज रहता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, फिर तरु हो जाता है, यानी वृक्ष हो जाता है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए उन्होंने। वैसे ही कि ब्रह्म तत्व है, पंचमहाभूतों के कारण व्यक्त हो के हमें दिखता है, तो आकार में ऐसे हमें लगता है, लेकिन आकार रहे आकार न रहे, ब्रह्म तत्व हरदम सनातन रहता ही है। ते आकार लो पासरी से जगाचे जगपण भ्रंशी परी जेथे जहाले ते तैसे जैसे तैसे जैसे, जैसे तैसे जैसे। आकार में आए तो जग है, आकाश भ्रंश है, वो टूट गया, आकार नहीं रहा और निराकार हो गया ब्रह्म तत्व। फिर भी ब्रह्म तत्व ऐसे ही रहता है। हमको लगता है कि आकार में है तो ब्रह्म तत्व है, निराकार है वो भी ब्रह्म तत्व है, लेकिन ये आकार और निराकार के परे ब्रह्म तत्व हरदम रहता है, ऐसा उनका कहना है। कई लोग ऐसा, क्योंकि अभी वाद विवाद करने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए, तो उसमें वाद विवाद करने में ही उनको धन्य लगता है। वैसा नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज वाद विवाद में ही है, वो है हमें आत्मज्ञान दे के ही छोड़ेंगे। ठीक है, कि आकार और निराकार के परे है ब्रह्म तत्व, इतना याद रखना। तै तया नाव सहज अव्यक्त आणि आकारा वेळी तेची व्यक्त, हे एकास्त व एक सूचित एरवी दोन्ही नाही। आकार जो होता है वो सहजता से व्यक्त हो जाता है और निराकारता जो है वो सहजता से अव्यक्त हो जाती है, अव्यक्तता में चला जाती है। यानी कि निराकार जो है, जो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं करता है। जैसे मुझे कहना है कि देखो आप लड्डू खा लो,
और ठीक है, एक आधे बच्चे को कहते हैं, और बिना बोले मैं जाके डायरेक्ट लड्डू देता हूँ तो लड्डू खा लेता है कि नहीं? तो व्यक्त करना, लड्डू खाओ अच्छा लगेगा, ये व्यक्त है। अव्यक्त यानी क्या? ठीक है, ये ले लो लड्डू खा लो, अव्यक्त से। सो व्यक्त और अव्यक्त ब्रह्म तत्व जो है, व्यक्त हुआ तो हमें दिखता है, अव्यक्त रहा तो हमें दिखता नहीं है। लेकिन ये दिखना नहीं दिखना, व्यक्त होना नहीं व्यक्त होना, ये इस सारे चीज़ों के परे है ब्रह्म तत्व। उसी से हमें योग रूप होके, एक रूप होके, भक्त योगी होके उसकी सेवा करनी है जिंदगी भर। ठीक है, जैसे आटलिया रूपे आटले पण ते खोटी म्हणे पे पुढती ते तो घनाकारू हारपे जे वेळी अहंकार होते। अभी जो सोना रहता है उसके अलंकार रहते हैं, ठीक है? तो क्या अंगूठी रहती है, चेन रहती है, जो भी रहता है, मुकुट रहता है फॉर एग्जांपल, तो सोना जो है उसी से वो सारी चीज़ें बनी है, वो घन स्वरूप है। अभी क्या होता है कि ये जो मुकुट है, अंगूठी है, चेन, उनको पूरा उसको हमने गरम किया और फिर उसके एक ईंट तैयार कर ली, तो वो ईंट है उसमें भी सोना और अलंकार उसमें भी सोना है। ठीक है, तो वैसे ही जो तरल सोना था गरम करते वक्त वो भी सोना था, गरम उसके अलंकार बनाए, मुकुट बनाए, वो भी सोना ही है, और उसकी ईंट बनाए वो भी सोना ही है। इतना याद रखना। ठीक है, वैसे ही ब्रह्म तत्व हर जगह हाई है, चाहे सॉलिड रहो, लिक्विड रहो, गैसेस रहो, तरल रहो, ये रहो, वो रहो, हर जगह हाई ही है। ये दोन्ही जैसे होणे, एकी साक्षीभूत सोने, तैसी व्यक्ता अव्यक्ताची कड़सणी वस्तूच्या ठाई। अभी ब्रह्म तत्व जो रहता है, ज्ञानेश्वर महाराज का उदाहरण है, बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जो सोना रहता है ब्रह्म तत्व रहता है, मुकुट के अंदर, चेन के अंदर, अंगूठी के अंदर, वैसे ही आदमी के अंदर, गैया के अंदर और एक आधे पंछी के अंदर ब्रह्म तत्व ही रहता है। उसको क्या लगता है कि अच्छा सोना यानी ब्रह्म तत्व, उसको लगता है कि अरे अच्छा ये मेरे को मुकुट भाव से देख रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुझे अंगूठी के भाव में देख रहा है, अच्छा अच्छा, वो मुझे चेन के भाव में देख रहा है, अच्छा अच्छा, वैसे वो आदमी के भाव में देख रहा है, ब्रह्म तत्व का लगता है जो उसके अंदर है, अच्छा ये मुझे पंछी के जैसे देख रहा है, अच्छा मुझे गैया के जैसे देख रहा है, ये मुझे ब्रह्म तत्व जैसे कब देखेगा? ऐसा ब्रह्म तत्व देख के हर किसी की सेवा होनी चाहिए 24 घंटा, और पूरी ज़िंदगी भर पूरी दुनिया की सेवा में हमारी ज़िंदगी जानी चाहिए। चाहे हम सब्जी काटते रहो, चाहे हम खाना पकाते रहो, चाहे ऑफिस का काम करते रहो, बच्चों का काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान की सेवा ही होनी चाहिए। कितना सुंदर ज्ञानेश्वर महाराज, ज़बरदस्त। हमारे हजारों लोगों की हजारों करोड़ों PhD, हजारों लोगों के हजारों पैसे, सारी सेवा, सब कुछ है इसके ऊपर ऐसा करके निछाव कर सकते। इतनी सुंदर भाषा है। देखिए ब्रह्म तत्व कह रहा है कि अच्छा ये मेरे को पंछी जैसे देख रहा है, ये मुझे आदमी जैसे देख रहा है। कल्पना के परे, ये देखो हमारे दिमाग पे भी नहीं आता अगर हमने सोचा तो। ठीक है, जे हे विश्वची होनी असे परी विश्व पण नासिलेनी न नासे, अक्षरे पुसल्या न पूसे अर्थ जैसा। ठीक है, हम लोग फिर से ये 3-4 ओविया देखते हैं। ये दोन्ही जैसे होणी, एक ही साक्षीभूत सोने, तैसी व्यक्ता अव्यक्ताची कटसे वस्तूच्या ठाई। ये रहना और नहीं रहना, ये सारे जैसे सुवर्ण जो है, अभी जैसे बताया कि ब्रह्म तत्व बोल रहा है कि अच्छा मेरे को इस अलंकार के में देख रहा है, इस अलंकार में देख रहा है। ब्रह्म तत्व कह रहा है कि मुझे आदमी करके देख रहा है, पंछी करके देख रहा है। ऐसा व्यक्त और अव्यक्त, इन सारे चीज़ों के परे ब्रह्म तत्व है। ठीक है, ये इस ओई का अर्थ है। दूसरी, ते तरी व्यक्त ना अव्यक्त, वो जो ब्रह्म तत्व है वो व्यक्त और अव्यक्त के परे है। वो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और उसमें भी और नहीं भी है भी और नहीं भी, ये दोनों के परे है। वैसे नित्य ना नाशिवंत, वो नित्य है और नाशिवंत है, इस दोनों चीज़ों के परे है। वो ना मर है ना अमर, इन दोनों चीज़ों के परे है। या दो ही भावा अतीत अनादि सिद्ध, ये दोनों भाव के परे है, अनादि है और सिद्ध भी है।
अनादि है जिसको जन्म नहीं है, जन्म नहीं तो मरण नहीं है, तो उसके परे और सिद्ध है ही है। सिद्ध का मतलब सिद्धि है ऐसा नहीं, सिद्ध है ना वो है ही है, उसका मतलब सिद्ध है। और सिद्ध के बहुत सारे अर्थ है। सिद्ध ध यानी बुद्धि, मैंने बोला था कि जब बुद्धि भगवान से एक रूप हो जाती है, योगी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, तब हमारा जो कर्म होता है शुद्ध, सारे नियम पालन करने के बाद, मानवीय नियम जो काम होता है वो उसको अरे योग स्वरूप काम कहा जाता है, उसको पूजा कर्म कहा जाता है कि भगवान का काम, भगवान का कार्य कहा जाता है। जे विश्वची होणी असे परी विश्व पण नासेले न नासे, अक्षरे पुसल्या न पूसे अर्थ जैसा, कि ये सारा विश्व वही बन के रहा है लेकिन वो विश्व के परे है। विश्व जब खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मदेव का 4 प्लस कुछ 6 साल उसका दिन है, उस समय आते हैं, उसमें 14 इंद्र हो जाते हैं वगैरह, हमने देखा था लास्ट टाइम। तो विश्व रहा क्या, विश्व नाश हुआ क्या, वो वैसा ही रहता है ब्रह्म तत्व। कैसे, हम अगर ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर ओम लिखा, अकारत वर्मा उकारत विष्णु मकार महेश्वर, ओम, फिर बाद में क्या, अरे अभी तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है, वो पोज डाला, फिर भी ओम का अर्थ वैसे रहता है। वैसे ब्रह्म तत्व है, ये ओंकार स्वरूप है, वो लिखा क्या या उसको पोज डाला क्या, ये अस्तित्व में आया क्या, ये सारी दुनिया और इसका अस्तित्व नष्ट हो गया, फिर भी ब्रह्म तत्व वैसे ही रहता है। सिंपल अर्थ वैसे ही रहता है। पाहे पाम तरंग होत जाता, परी तीर्थ उदकते अखंड असत, यानी तरंग यानी ऐसी जो हम मराठी में लाट कहते हैं, कि जैसे समुद्र के ऊपर ऐसे लहरें आती रहती है, लाट यानी लहर, ऐसे आती है और चली जाती है, लेकिन पानी वैसे ही रहता है। अगर ऐसे लहर आई क्या या पानी ऐसे समतोल भाव से रहा क्या, समुद्र के ऊपर पानी पानी रहता है, तरंग आए या चले गए, वैसे ये सारी चीज़ें आए क्या और चली गए क्या, लेकिन ब्रह्म तत्व तो वैसे ही रहता है। पानी जैसा समुद्र में रहता है, लहर के भाव में रहो या पानी के भाव में रहो, पानी रहता ही वैसे ही ब्रह्म तत्व तो हरदम रहता ही रहता है। ते भूतभावी नाशिवंत अविनाशचे, कि पंचाभूते जो नाशवंत स्वरूप लेके आते हैं, वो रहे या चले गए, फिर भी अविनाशी तत्व वैसे ही रहता है ब्रह्म तत्व। ना तरी आटती अलंकारी नाटते कनक असे जयापरी, तेवी मरते जीवाकारी अमर जे आहे, कि जैसे अलंकार जो रहते हैं, चेन रहो, मुकुट रहो, अंगूठी रहो, वैसे सोना सोना ही रहता है, उसमें कुछ भी आकार में आए फिर भी सोना सोना ही रहता है। ऐसे कुछ भी आकार है तो भी ये ब्रह्म तत्व है, उसी से सारी चीज़ें बने हैं। जैसे जीव को इतनी सारी योनियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जीव जीव ही रहता है, वैसे ब्रह्म तत्व ऐसे ही रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे जीव, बहुत सारे भूत मात्रा दी, इतने सारे व्यक्त अव्यक्त, दिखने वाले नहीं दिखने वाले, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन ब्रह्म तत्व वैसे ही रहता है। तो उस ब्रह्म तत्व से एक रूप होके हमें पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित करके जीने का है, योगी होके, भक्त होके। तो वैसे एक आदर्श धन्यता की जिंदगी जीने का हम प्रयास करेंगे, और करना ही चाहिए, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण कह रहे हैं। चलो हम वैसा करने का प्रयास करते हैं। पूरा परमार्थ एक्शन है, इसमें कहीं भी थियरी नहीं है, पूरी थियरी कन्वर्टेड इनटू एक्शन है, उसी को परमार्थ कहते हैं। धन्यवाद।